हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे में तुम्हारा स्वागत है। मैं श्री मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम कोई एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स कंप्लीट कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो तैयार करने में। तो गाइस 30 कमेंट कंप्लीट कर देना। और गाइस, अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में जो इनोसेंट जीरो का लीडर था वो एरिना में आ जाता है और अपने मैजिक की मदद से जो टाइम था वहाँ का पूरा फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी पीपल थे सभी फ्रीज हो जाते हैं टाइम में। तभी वो मैश के पास आता है और कहता है, मुझको तुम्हें ढूंढने में बहुत ही समय लग गया मेरे बेटे, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता तुमको यहाँ से ले जाने से। तभी वहीं पे मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर वॉलबर्ग आ जाता है। इनोसेंट जीरो के लीडर से कहता है, तुम अपना जो हैंड है वो मैश के पास से दूर रखना, मैं तुमको जो मैश उसको ले जाने नहीं दूंगा, और इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, ये मेरा हेडमास्टर होने का फर्ज है। अभी दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो का एक मेंबर सोच रहा होता है, लगता है वेलबर्ग के ऊपर जो बॉस का टाइम मैजिक को इस्तेमाल नहीं हुआ, लगता है मुझे मेरा मैजिक इस्तेमाल करना होगा। तभी वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। तभी जो उसको जो वेलबर्ग का पावर है वो महसूस होता है, जिसकी वजह से डर जाता है और वहीं पे रुक जाता है। तभी जो वेलबर्ग तो कहने लगता है, तुम रुक क्यों गए, लगता है तुम बहुत ही डर चुके हो, तो फिर इस मामले से दूर ही रहना। तभी इनोसेंट जीरो का जो लीडर था वो कहता, तुम मेरे जो मेंबर्स हैं उनको परेशान क्यों कर रहे हो। तभी वेलबर्ग कहता, तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है। तभी जो इनोसेंट जीरो का लीडर था वो कहता है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है इमॉर्टलिटी, अमरता, सुंदरता और है पावर, मुझे बस यही चाहिए। ये सुनने के बाद जो वेलबर्ग था वो कहता है कि तुम इस मैजिक पावर को दूसरे मैजिशियन से छीन के लेना चाहते हो। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर था वो कहता है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं तो वही ग्रीडी, अगर मैं इस पावर को लेना चाहता हूँ तो फर्क क्या पड़ता है। जो मेरी फैमिली है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे लिए पावर इकट्ठा करते हैं, जो मेरी फैमिली है वो एग्जिस्ट करती है मेरे लिए, जो मैश है वो मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, तो मैं बस यहाँ पे जो मेरा सन है उसे लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी वेलबर्ग से कहता है, तुम इसके बीच में नहीं आओगे तो ही अच्छा होगा। लेकिन जो वेलबर्ग था अपने मैजिकल पावर को रिलीज करता है और जो अपना स्टाफ था उरुनास उसको रिलीज कर देता है। तभी जो इनोसेंट जीरो का लीडर था अपने स्टाफ को रिलीज करता है, जो होता है क्रोनोस। तभी जो इनोसेंट जीरो का लीडर था अपने मैजिकल स्टाफ की मदद से जो मॉन्स्टर था उनको रिलीज करता है और कहता है, मैं बस यहाँ पे जो मेरा बेटा है माश उसको लेने के लिए आया हूँ, जो बाकी के पीपल है वो किसी काम के नहीं है, इसीलिए मैं उनको खत्म कर दूंगा। तभी जो वेलबर्ग था अपने स्टाफ की मदद से जो इनोसेंट जीरो लीडर का जो मैजिक था टाइम मैजिक उसको खत्म कर देता है और कुछ पीपल्स को जो फ्री कर देता है। तभी वेलबर्ग उन सभी से कहता है, मेरे पास बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन तुमको उन मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद जो मैश के दोस्त थे वो सभी आ जाते हैं लड़ने के लिए मॉन्स्टर से। तभी जो एरिना के अंदर जो फाइट है वो शुरू हो जाती है। जो लैंसर अपने ग्रेविटी मैजिक से, जो डॉट है अपने फायर मैजिक की मदद से, दूसरी तरफ जो मार्गरेट है अपने साउंड मैजिक की मदद से लड़ने लगते हैं। अभी जो वेलबर्ग था और जो इनोसेंट जीरो का लीडर था वो आसमानों में चला जाता है फाइटिंग के लिए। तभी वेलबर्ग था वो कहता है, हमको यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा फाइटिंग से। अभी दूसरी तरफ एरिना में सही फाइट करने लगते हैं। तभी इनोसेंट जीरो का एक लीडर आसमानों में एक स्पीयर को क्रिएट करता है सभी को खत्म करने के लिए, लेकिन सभी जितने भी एकेडमी के स्टूडेंट सभी देख पाते हैं। तभी सोचने लगता है हमको उसको कैसे रोके। तभी उनको रोकने के लिए और भी पावरफुल मॉन्स्टर आने लगते हैं। तभी जब देख पाते जितने भी स्टूडेंट सभी फाइटिंग करने लगते हैं, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर मैच के साथ फाइटिंग नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो मैच था वहीं पे खड़ा होता है। तभी जो मार्गरेट थी कह रही होते, लगता है जरूर से कोई ट्रैप होगी। तभी दूसरी तरफ जो डॉट था वो कह रहा होता, तुम्हें कैसा पता होगा, लेकिन जो मार्गरेट थी कह रही होती एक वुमेन का हार्ट बोल रहा है। तभी जो डॉट था मैच से कहता है, तुम तो वहीं पे खड़े हो मैच, तुम जाके जो इनोसेंट जीरो का मेंबर था उससे लड़ो और उसे खत्म करना, वरना हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो मैच था दौड़ के जाता है उसके पास। तभी वहां पे जाने के बाद जो मैच था अपनी किक की मदद से जो टावर था उसे नीचे डला देता है, जिसकी वजह से जो मेंबर था नीचे आ जाता है, लेकिन जो स्पीयर था ऊपर ही रह जाता है। तभी जो मेंबर था कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नीचे ला दोगे, जो स्पीयर था डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जब तक तुम मुझे ना हरा दोगे जो स्पीयर था वहीं पे रहेगा। तभी जो मैच था उसे याद करने की कोशिश करने लगता है कौन है। तभी जो मेंबर तो कहने लगता है, तुम मुझे भूल गए मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ जो एरिना में जो मैच के दोस्त थे सही फाइटिंग करने लगते हैं। तभी जो डॉट था एरिना में एक बच्चे को देख पाता है, कहता है एरिना में एक बच्चा क्या कर रहा है। तभी जो बच्चा था वो डॉट के ऊपर मैजिक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो डॉट था वो छोटा सा बच्चा बन जाता है, कहता है मैं बच्चा कैसे बन गया। तभी जो बच्चा था वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्रिमिनल केन, जो बच्चे के फॉर्म में था। तुम एक बच्चे बन चुके हो, जो तुम्हारा मैजिक है
बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तुमको खत्म करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन तभी जो डॉट था मैजिक इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन जो उसका मैजिक था बिल्कुल भी काम नहीं आता, जिसकी वजह से वहाँ से भागने लगता है और कहता है अगर मैंने लेंसर को ढूंढ के उससे मदद ना ली तो फिर मैं यहीं पे मर जाऊंगा। तभी वो लेंसर के पास आ जाए तो उससे बताने लगता है क्या हुआ, लेकिन जो लेंसर था वो समझ नहीं पाता और कहता है इस एरिना में एक बच्चा कहाँ से आया। तभी जो लेंसर था छोटा डॉट था उसके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन जो लेंसर था उसको लेकर वहाँ से जंप करता है, जिसकी वजह से जो हमला था वो बेकार जाता है। तभी उन दोनों के पास जो क्रिमिनल केन आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे। तभी जो लेंसर था उसे समझ जाता है जिसके हाथ में जो बच्चा है वो असल में डॉट है। तभी उसके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, लेकिन जो लेंसर था मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, जो डॉट था एक ही वक्त में प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी फाइटिंग के दौरान जो डॉट था वो निकल जाता है उसके हाथ से, जो डॉट था खिलौना के पास आया होता है। तभी जो लेंसर था उसे प्रोटेक्ट करने जाने ही वाला होता है, लेकिन जो मैजिक केन था वो लेंसर के ऊपर अपना मैजिक इस्तेमाल कर देता है, जिससे अभी जो लेंसर था वो भी बच्चा बन जाता है। तभी वो भी खिलौने के पास आता है, जो डॉट था वो कहने लगता है तुम क्यों बच्चे बन गए। तभी उन दोनों के ऊपर मॉन्स्टर हमला करने लगते हैं, तभी वो दोनों मॉन्स्टर के हमलों से बचने लगते हैं। तभी उन दोनों के पास क्रिमिनल केन आता है, कहता है तुम दोनों अब बच्चे बन चुके हो, तुम दोनों का जो मैजिक है वो 10% हो चुका है क्योंकि तुम दोनों बच्चे बन चुके हो। तुम्हें क्या पता है सबसे आसान बात क्या है, मैं तुम दोनों को इस स्टेट में खत्म कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से और मुझे इसमें कोई भी इंजरी नहीं आएगी। लेकिन जो लेंसर था अपने 10% मैजिक की मदद से एक छोटे से पॉइंट में जो ग्रेविटी मैजिक था उसको बड़े में इस्तेमाल करता, जिसके वजह से जो क्रिमिनल केन था जमीन में गिर जाता है और खड़ा नहीं हो पाता। तभी जो डॉट था वो कहने लगता है जो लेंसर है उसने ऐसे वक्त में भी सोच लिया जो अपना 10% मैजिक पावर से कैसे इस्तेमाल करना है और अपने उस 10% मैजिक की मदद से उसने जो क्रिमिनल केन था उसे जमीन पे गिरा दिया। तभी जो डॉट था कहने लगता है जो लेंसर है हमारे क्लास का जीनियस है, किसी ऐसे ही वजह से नहीं है। तभी जो क्रिमिनल केन का मैजिक था वो लेंसर और डॉट के ऊपर से हट जाता, जिसकी वजह से लेंसर और डॉट है सही हो जाते हैं। तभी जो कैरोल था वो कह रहा होता जो फ्यूचर में जो लेंसर है बहुत ही ताकतवर बनेगा। दूसरी तरफ जो डिवाइन विजनरी था अपनी मदद को लेकर आ रहा होता है, तभी उससे उसका आदमी पूछता है जो इनोसेंट जीरो असल में है कौन। तभी डिवाइन विजनरी थे उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है एंशिएंट टाइम में एक पावरफुल ब्लैक मैजिशियन था जिसके पावर को गॉड को भी मैच कर सकता था। उसने इस मैजिक रियलम को क्रिएट करने में मदद की और तुम्हें पता है जो उसका पावर को कौन टक्कर दे सकता था, उसके दो दोस्त, और वो दो दोस्त थे वो वोल्बर्ग और इनोसेंट जीरो का जो लीडर है वो है। ये सुनने के बाद जो आदमी तो कह रहा होता है कि आप ये कहना चाहते हो जो हेडमास्टर वोल्बर्ग है और इनोसेंट जीरो का जो लीडर है उन दोनों का पावर इक्वल है। दूसरी तरफ एरिना के ऊपर जो इनोसेंट जीरो का लीडर था अपने मास्क को हटाता है अपने चेहरे से, जिसे देख के जो वोल्बर्ग था शौक होता और कहता है तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपना जो ह्यूमैनिटी उससे सैक्रिफाइस कर दिया। ये सुनने के बाद जो इनोसेंट जीरो का लीडर था वो कह रहा होता तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो गए लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। तभी इनोसेंट जीरो का लीडर जो अपना चेहरा था उसे अपीयर करता है। अभी जो इनोसेंट जीरो का लीडर था वो कह रहा होता है जो मैश है मेरा बेटा है और उसको यहाँ से ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे वर्ल्ड में, अगर तुम मेरे इस बीच में आओगे तो फिर तुम्हें मरना होगा, तो फिर तुम मरो। तभी जो इनोसेंट जीरो का लीडर था अपने सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है वोल्बर्ग के ऊपर और कहता है टाइम ऑफ लिविंग डेड, जिसकी वजह से जो इनोसेंट जीरो का लीडर के पीछे एक कॉफिन आ जाता, जिसे देख के जो वोल्बर्ग था शॉक होता और कहता तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या नहीं पता जो टाइम ऑफ लिविंग डेड है एक फॉरबिडन स्पेल है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इनोसेंट जीरो का लीडर तो कह रहा होता है जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ एरिना में हम देख पाते हैं जहाँ पे जो मैच था इनोसेंट जीरो के मेंबर से लड़ रहा होता है। जो मेंबर था वो कह रहा होता है तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन जो मैच था उसे देखने के बाद सोचने लगता है पैनकेक के बारे में, लेकिन जो मेंबर था गुस्से में आता है अपने मैजिक से हमला करता है, लेकिन जो मैच था उससे डॉच करता है। तभी जो मेंबर था मैच से कह रहा होता है मुझे पता चला है तुम्हारे जो दोस्त थे एबेल और उसका जो सर्वेंट है वो अभी जिंदा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं तुमको खत्म करने से पहले मैं उनको खत्म करूँ उसके बाद मैं तुमको खत्म करूँ। तभी वो कहता है नहीं मैंने अपना मूड बदल लिया, पहले मैं तुमको खत्म करूंगा। तभी वो अपनी मैजिक की मदद से मैच के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो मैच था उस हमले से बच रहा होता है। एरिना के दूसरी तरफ जो डॉट था वो सोच रहा होता है जो मैच जिससे लड़ रहा है उससे तो हम पहले भी लड़ चुके हैं लेकिन हमने कभी भी उसको हराया नहीं था, क्या जो मैच है उसको इस मैच में हरा सकता है, मुझे मैच के बारे में फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ जो इनोसेंट जीरो का मेंबर था अपने सबसे पावरफुल मैजिक की मदद से मैच के ऊपर आसमानों में हमला कर देता है, लेकिन जो मैच था उस हमले से बचने लगता है दौड़ के। ये देखने की वजह से जो मेंबर था शौक होता है लेकिन फिर से गुस्से में आ जाता है और अपनी जो पूरी पावर से मैच के ऊपर हमला करता है। तभी जो मैच था उसके हमले से बचते हुए उसके पास आ जाता है, तभी उसको मुंह के ऊपर अपना सबसे पावरफुल पंच मार
देता है, जिसकी वजह से जो मेंबर था दूर जाके गिरता है। तभी जो इनोसेंट जीरो का मेंबर था खड़े होने की कोशिश करता है। तभी वो मैश की तरफ देखता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ, मेरे पास सबसे पावरफुल मैजिक था, ऐसा क्यों, मैं क्यों हार रहा हूँ। तभी जो मैश था वो कह रहा होता है अब मुझे याद आया तुम कौन हो। तभी जो मैश कह रहा होता है तुमको मारना अभी भी बहुत ही बाकी है। ये सुनने के बाद जो इनोसेंट जीरो का मेंबर था वो डरने लगता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।